वेलकम बैक क्लास 6। चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू कर रहे थे हम एसएसटी में। ठीक है, एसएसटी में देखिए हमारा चैप्टर चल रहा था मोशंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अभी तक हमने रोटेशन पढ़ा, अर्थ का एक ही एक्सिस पर घूमते रहना इज रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब अर्थ का किसी चीज के चारों तरफ चक्कर लगाना इज रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। मैंने आपको डस्टर और मार्कर की हेल्प से बताया था। कि कैसे रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ वर्क करता है और कैसे रोटेशन ऑफ अर्थ वर्क करता है। एक बार वापस बता देती हूं। फोकस हियर, ये है हमारा सन। ठीक है, ये है हमारा अर्थ। जब अर्थ खुद ही अपने एक्सिस पर ऐसे 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 रिवॉल्व होता रहेगा, ठीक है, घूमता रहेगा, तो ये होगा हमारा रोटेशन। और जब ये किसी चीज के आजू बाजू घूमेगा इस तरह से, यहां से यूं आया है ना, ये पूरा ऐसे रोटेट हुआ, ये फिर से ऐसे आया, ऐसे रोटेट हुआ, ये हो गया हमारा रेवोल्यूशन। ठीक है, एक इस देखिए यहां से शुरू, इस पे मैंने हाथ रखा हुआ है, यहां से शुरू होकर के ये वापस यहीं पर ही आएगा ना, ये हो जाएगा एक रोटेशन। ठीक है, और यहां से शुरू करके वापस ये घूम करके यहां आएगा, तो ये हो जाएगा एक रेवोल्यूशन। ठीक है, ये हो गया हमारा रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन को और डिटेल में देख लेते हैं एक बार। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन अलोंग द एलिप्टिकल पार्ट ऑफ द पाथ एट द स्पीड ऑफ मोर देन 65,000 माइल्स पर आवर। अर्थ जो है हमारी, वो अपने फिक्स पार्ट में ऐसे भी घूमती है और ऐसे भी घूमती है पूरा सन के आजू बाजू। ये सन है, मान लीजिए ये बड़ा होगा सन, ये इसमें छोटा बड़ा है, ये ऐसे भी घूमेगी खुद में और ये इसके पूरी तरफ चक्कर भी लगाएगी। तो ये तो हो गया हमारा रोटेशन, और पूरा घूम करके आना हो गया हमारा रेवोल्यूशन। ठीक है, क्लियर? अब आ गया समझ में कैसे होता है? आप देखिए, अर्थ जो है वो 65,000 माइल्स पर आवर, मतलब एक घंटे में 65,000 माइल्स कवर कर लेता है। ठीक है, और अर्थ को रोटेशन करने में लगते हैं 24 आवर्स, 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा कर लेता है। और रेवोल्यूशन करने में लगता है उसको 365 डेज। ठीक है, 365 डेज और कुछ घंटे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, साल में एक बार हम 366 डेज मनाते हैं, जो कि होता है एक लीप ईयर। अब मैं बताऊंगी आपको ये पूरा इसका सिस्टम, और लीप डेज नहीं, लीप ईयर। ओके ओके, 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो हर 4 साल में 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स, कितना हो गया ये 24 आवर्स। तो हम हर 4 साल में इसको 366 डेज बना देते हैं, ताकि ये 24 आवर्स कवर हो सकें। 366 डेज जो होते हैं वो हर 4 साल में आते हैं, और हम उसे बोलते हैं एक लीप ईयर। और हम इसको कहाँ ऐड करते हैं, फरवरी में 29 डेज के साथ, वरना हमारे पास होते हैं फेब में सिर्फ 28 डेज।
ठीक है। जब 366 हम लीप ईयर मानते हैं तो हमारे पास होता है 29 डेज, टोटल हमारे पास होते हैं 29 डेज। कौन से मंथ में? फरवरी में। फरवरी में नॉर्मली होते हैं हमारे पास 28 डेज और फरवरी में लीप ईयर में हमारे पास होते हैं 29 डेज, ठीक है, ताकि ये 366 डेज हम कवर कर सकें। ओके, नाउ दिस एनुअल मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। अभी मैंने आपको बताया कि जब ये पूरा चक्कर कवर कर लेता है, यहाँ से शुरू किया और यहीं पर ही पूरा घूम करके वापस आकर यहीं पर ही खत्म किया, तो हमारा ये क्या हो जाता है, एक रेवोल्यूशन हो जाता है, पूरा रेवोल्यूशन हो जाता है। 6 hours of each year are added to form a day in 4 years time। अभी मैंने बताया 6 घंटे ज्यादा लेता है, 365 डेज और 6 आवर्स, तो 365 डेज तो हम हर साल मिला ही लेते हैं। जो बचे हुए 6 आवर्स होते हैं हमने इनको 4 साल में मिला करके एक दिन बना लिया और इसको फिर 4 साल में एक बार 366 डेज का हमारा ईयर होता है। हमारा ईयर कितने दिन का हो जाता है? 4 साल में एक बार 366 डेज का, मतलब वो कहलाता है हमारा लीप ईयर, ठीक है। फरवरी जनरली हैज 28 डेज। फरवरी में जनरली कितने डेज होते हैं? 28 डेज। लेकिन जब हम लीप ईयर की बात करते हैं तो हमारे पास होते हैं 29 डेज, क्योंकि अब हमें आपको 365 से 366 करना है ना, तो किसी एक मंथ में एक दिन बढ़ाना होगा। तो कौन से मंथ में बढ़ाया गया एक दिन? फरवरी में। क्लियर? सो व्हेन फरवरी हैज 29 डेज इट इज कॉल्ड एज अ लीप ईयर, ठीक है। जिस साल लीप ईयर होगा उसमें फरवरी में कितने डेज होंगे? 29 डेज। और कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं उसको डिवाइड कर दीजिए, जैसे 2012 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, ये हो गया, ये पूरा डिवाइड हो गया, मतलब ये लीप ईयर था। अगर कोई साल 4 से डिवाइड हो रहा है मतलब वो लीप ईयर था, ठीक है। जैसे 2020 एक लीप ईयर था हमारा। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है ये। Due to this, till in one direction, the northern hemisphere remains inclined towards the sun during 6 months every year. The days in this part are longer. In contrast, the southern hemisphere is away from the sun. The days in this part are shorter. देखिए, जो हमारा अर्थ है उसमें हमारे पास 2 स्फेयर है, एक नॉर्दर्न स्फेयर है, एक साउदर्न स्फेयर है। ये हमारा अर्थ है, ये इसके 2 टिल्ट्स हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल हो गया ये, और ये हमारा हो गया साउथ पोल, ठीक है। आप देखिए, ठीक है, आप देखिए ये इक्वेटर इसको डिवाइड कर रही है ना। ये हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। यहां पर है हमारा सन, ठीक है। अब ये सन अपनी रोशनी देता है, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा होता है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर ज्यादा सन के पास होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के ज्यादा पास होता है, तो उससे क्या होता है उससे क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वहां पर पड़ती है ज्यादा गर्मी, मतलब समर सीजन। तो यहां पर क्या होता है, दिन तो होते हैं बड़े, डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर। मतलब दिन तो हो गए बड़े, रात हो गई छोटी। और यहां पर क्या होता है, उल्टा होता है,
डे हो गए छोटे, डे होते हैं शॉर्ट, नाइट होती है लॉन्ग, ठीक है। अब ये ऐसा सिचुएशन रहती है 6 महीने, फिर 6 महीने बाद चेंज हो जाता है। 6 महीने तक जब ये घूमता रहता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा गर्मी पड़ रही है, फिर ये चेंज हो जाता है तो सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा गर्मी पड़ती है, फिर चेंज हो जाता है। सदर्न हेमिस्फीयर में तो जाते हैं डेज बड़े और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं डेज छोटे, ठीक है, ओके। As we move away from the equator towards the pole, the difference between days and night increases. The earth maintains its axial tilt even while revolution. जब अर्थ घूम रहा होता है तब भी ये जो एक्सिस का टिल्ट है ये हमेशा सेम रहता है, घूमते घूमते भी ये हमेशा सेम रहेगा। यहां से ये ऊपर से नीचे की मूव कभी भी नहीं करती, अर्थ ऊपर से नीचे कभी भी मूव नहीं करती, ऐसे पूरा बॉल की तरह नहीं चलती है, ये सिर्फ एक ही साइड पर मूव करती रहती है, ठीक है। जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो डिफरेंस बड़ा होता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि कितने 6 महीनों तक यहाँ पर रोशनी नहीं आती, 6 महीनों तक यहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रह जाता है, ठीक है। और इस रेवोल्यूशन की वजह से ये जो हम चक्कर काट रहे हैं ना सन का, इसकी वजह से हमारे सीजन्स बनते हैं। सीजन्स मतलब मौसम, जो हम धूप क्या, सर्दी, गर्मी, बारिश और ऑटम और स्प्रिंग, ये होता है ना हमारे सावन और फॉल जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। ये हमारे अर्थ के किस लिए बनते हैं? क्योंकि हमारे पास अर्थ का रेवोल्यूशन होता है, जो अर्थ का रेवोल्यूशन है उसकी वजह से ये फॉर्म होता है, ठीक है। अगर अर्थ रिवॉल्व नहीं करेगी, ठीक है, तो ये सीजन्स भी नहीं बनेंगे, क्योंकि इनकी वजह से यहाँ पर कहीं बारिश हो रही है, कहीं पर सर्दी पड़ रही है, कहीं पर सन के पोजीशन से सर्दी गर्मी होती है, और मूवमेंट की वजह से हमारे बारिश और मॉनसून वगैरह या फॉल वगैरह ये सारे सीजन्स हमारे अकर होते हैं। अब बात करेंगे हम 4 सीजन्स की। 4 सीजन होता है हमारे पास। We have 4 seasons. ठीक है, देखिए अर्थ जब भी मूव करेगी, जहां से जहां मूव करेगी उसी के हिसाब से हमारे सीजन्स बनते हैं। जैसे कि जब सन के सामने होगी तो हमारे लिए हो जाएगा समर सीजन, ठीक है। जब सन से दूर होगी, सन की रोशनी हमारे पास कम पड़ रही होगी, हम थोड़ा टिल्टेड साइड पे होंगे, तो सूरज तो आएगा लेकिन तब पड़ेगी हमारे लिए सर्दी। उसके बाद स्प्रिंग और ऑटम, ये 2 सीजन भी हमारे होते हैं। अब देखिए 4 सीजन जो होते हैं हमारे, स्प्रिंग ये शुरू होता है हमारा मार्च में, मार्च में हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। समर कब शुरू होती है हमारी? वैसे तो हमारी तो बहुत ही जल्दी शुरू हो जाती है, मार्च से ही शुरू हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसे दे रखा है कि जून से एकदम बेकार वाली समर, जो गंदी समर होती है ना, एकदम तीखी तेज, वो शुरू हो जाती है, ठीक है। ऑटम, पतझड़ जिसे बोलते हैं हम, वो हमारा शुरू होता है सितंबर से, ठीक है। और लास्ट है हमारा विंटर, विंटर अब हमारा शुरू होता है दिसंबर से, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 4 मेन सीजन्स, ठीक है। ये 4 सीजन्स फॉर्म किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट रिवॉल्व कर रही है, रेवोल्यूशन की वजह से हमारे अकर होते हैं सीजन्स। ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ around the sun, various seasons are caused. All seasons follow each other. It is called the cycle of season.
आप देखिए जो हमारे सीजन्स हैं वो किस वजह से फॉर्म हो रहे हैं, हमारे अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से फॉर्म हो रहे हैं। देखिए इसमें देखिए डायग्राम देखिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये देखिए स्प्रिंग, स्प्रिंग बन रहा है, ये हमारा सन है, 21 मार्च का डेट दे रखा है इसमें, ये हमारा यहाँ पर स्प्रिंग सीजन बन रहा है, ठीक है। अभी सन की रेस से हम थोड़ा सा अवे हैं, अब अर्थ धीरे धीरे घूम करके यहाँ आई, यहाँ हो गया 21 जून, ये टाइम लग गया 21 मार्च से 21 जून तक आने में, इसको अर्थ को यहाँ पर आ गई है, ठीक है, टाइम लग गया इसको। अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है हमारा एकदम बुरे तरीके से गर्मी झेलेगा, ठीक है, इक्वेटर वाला पार्ट, अर्थ हमारा जो यहाँ पर इंडिया हमारा जो यहाँ पर रहता है वो यहाँ पर शुरू हो जाती है हमारे लिए बहुत ज्यादा गर्मी, ठीक है। अब फिर हम यहाँ पर रोटेट होते होते यहाँ पर आए 23 सितंबर को यहाँ पर ऑटम, ऑटम मतलब पतझड़ वाला सीजन शुरू हो गया है, ठीक है। फिर यहाँ से मूव करा हमने, यहाँ पर आए हम 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को यहाँ पर आने पर हमारे क्या हुआ, सर्दियां शुरू हो गई, ये वाला पार्ट जो है वो सर्दी में चला गया, ठीक है, क्लियर। इस तरह से हमारा अर्थ का रेवोल्यूशन हमें सर्दी, गर्मी और स्प्रिंग और ऑटम क्रिएट करवाता है। While studying the cycle of seasons, it is observed that the position of Earth during different times of a year is different. On 21st June, due to angle of inclination of the Earth on its axis, the northern hemisphere appeared to be inclined towards the sun. देखिए जब हमारा अर्थ, ठीक है, रोटेट करता है तो जो जून वाला टाइम है तब हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज्यादा इंक्लाइंड रहता है सन की तरफ, ये हमारा सन और ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज्यादा इंक्लाइंड, तो यहाँ पर धूप ज्यादा पड़ती है, धूप धूल गर्मी बढ़ जाती है और यहाँ पर क्रिएट हो जाता है हमारा समर, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा होगा इस वक्त, यहाँ विंटर हो रहा होगा, ठीक है। फिर जब ये रोटेट होकर के चेंज होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समर, और यहाँ हो जाएगा विंटर, ठीक है। इस तरह से सीजन फॉर्म होते रहते हैं। हेमिस्फीयर sun rays directly fall on the Tropic of Cancer 23.5 degree north. Consequently, more heat is received as a result. There is summer in northern hemisphere. जब सन यहाँ पर इक्वेटर पे तेजी से आकर के गिरेगा तो यहाँ पर ऑब्वियसली समर होगी। भाई सन की रोशनी से ही हमारे सर्दी गर्मी धूप धूल बारिश है ना। सन जो है उसकी गर्मी से ही हम समर मानते हैं और विंटर मानते हैं, ठीक है। तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इसके कांटेक्ट में ज्यादा होगा तो यहाँ हो जाएगा समर, और जब साउथ हेमिस्फीयर इसके कांटेक्ट में होगा तब वहां हो जाएगा समर। आप देखिए ये जो नॉर्थ पोल है यहाँ पर धूप कैसे आ रही है, सन की रेस बिल्कुल ऐसे आ रही है, यहाँ तक पहुंच ही नहीं रही, ऐसे निकल जाएंगी है ना। तो यहाँ पर रोशनी बिल्कुल मिनिमम है, उजाले के लिए है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर और यहाँ पर क्या होता है, हमेशा बर्फ जमी रहती है, ठीक है, ओके। ठीक है, लेकिन देखिए यहां ये हमारा अर्थ है, ये हमारे एक्सिस हो गए, ये हमारा सन है, ठीक है। यहां से रोशनी आई, ये ऐसे निकल गई, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारे बिल्कुल ठंड नहीं पड़ रही, ये फ्रिजिड जोन है, बिल्कुल ठंड पड़ रही है, फ्रिजिड जोन है ये बिल्कुल। लेकिन ये हमारा जो आर्कटिक सर्कल है, ये वाला जो पार्ट है आर्कटिक सर्कल वाला, यहाँ पर क्या है, तिरछी सनरेज पड़ रही है, तिरछी, और ये घूमता रहेगा, ये पड़ती रहेगी, घूमता रहेगा, ये पड़ती रहेंगी इधर से इधर तक, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर आर्कटिक जोन में
6 महीने तक लगातार डे रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट हर टाइम रोशनी आती रहती है। अब ये गर्म नहीं होती, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ठंड खत्म हो जाएगी, नहीं, सिर्फ रोशनी आ रही है, सन पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ रोशनी है। तो यहाँ लगातार 6 महीने तक सिर्फ दिन ही दिन रहेगा, रात नहीं होगी। ठीक है, इसको, इस पोजीशनिंग को क्या बोलते हैं हम? समर सॉल्स्टाइस, समर सॉल्स्टाइस। ठीक है, और देखिए 21 जून जो होता है हमारा, वो हमारा सबसे लॉन्ग डे होता है। 21 जून लॉन्गेस्ट डे, शॉर्टेस्ट नाइट। और 22 दिसंबर जो होता है हमारा, वो हमारा होता है आई एम सो सॉरी अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा फोकसिंग में प्रॉब्लम ना हो। आप एक वापस से बता देती हूँ, ये 3 हमारे ये 4 हमारे सीजन्स हैं। अर्थ की पोजीशन से अगर ऐसे रेज निकल जाती हैं, यहाँ पर सिर्फ ठंड रहती है, हमेशा बर्फ जमी रहती है, और इस जगह पर पूरे 6 महीने, आर्कटिक में पूरे 6 महीने हमारे लाइट रहती है। इसे हम बोलते हैं समर सॉल्स्टाइस। ठीक है, और यहाँ पर पूरे टाइम क्या हो रहा होता है तब तक? विंटर सॉल्स्टाइस, मतलब यहाँ पर सिर्फ अंधेरा रहता है। ठीक है, और फिर जब ये रोटेट होकर के पोजीशनिंग चेंज होगी, तब यहाँ पर समर सॉल्स्टाइस की जगह विंटर सॉल्स्टाइस हो जाएगा, और यहाँ पर विंटर सॉल्स्टाइस की जगह समर सॉल्स्टाइस हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए इक्विनॉक्स समर, ऑटम इक्विनॉक्स एंड वर्नल इक्विनॉक्स। देखिए, when days are night or of equal length and marking the start of autumn in the northern hemisphere. ऑटमल इक्विनॉक्स क्या होता है? देखिए, देखिए जब डे एंड नाइट इक्वल लेंथ के हो जाते हैं और ऑटम का स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये कब होता है हमारा 23 सितंबर। 23 सितंबर को जब डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ, डे भी इक्वल टाइम इक्वल लेंथ हो गई, मतलब 12-12 घंटे के डे एंड नाइट दोनों हो जाते हैं, तब क्या होता है हमारा ऑटमन इक्विनॉक्स स्टैब्लिश होता है। ऑटम की स्टार्टिंग होती है। ऑटम मतलब हमारे जो पतझड़ है, पतझड़ जो सीजन है हमारा, उसकी स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑटमन इक्विनॉक्स। इसके बाद है हमारा वर्नल इक्विनॉक्स। वर्नल इक्विनॉक्स में क्या होता है, जब हमारे 21 मार्च को डे एंड नाइट इक्वल होते हैं और हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन की शुरुआत होती है, उसको हम बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स। अभी मैं आपको समझाती हूँ कैसे वर्क करेगा ये। ऑटम की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्नल इक्विनॉक्स। इसमें क्या होता है 21 मार्च, 21 मार्च जो होता है उसमें डे एंड नाइट हो जाते हैं इक्वल, डे एंड नाइट इक्वल हो जाते हैं, और यहां पर होती है
स्प्रिंग सीजन की स्टार्टिंग, स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है कौन से हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि हम कहाँ हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। हमारा इंडिया कहाँ प्लेस हो रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो हम बात करेंगे सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, ठीक है। फॉरेन्स में जैसे अमेरिका और दूसरे जो देश हैं वहाँ पर कुछ और स्टेटस रहता है, वहाँ पर जब हमारे यहाँ गर्मी होती है वहाँ सर्दी होती है या फिर कुछ और होता है। क्यों? क्योंकि उनकी पोजीशन हमारी अर्थ में बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 4। इसकी एक्सरसाइज और हार्डवर्ड्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। आप तब तक ये पूरी एक्सरसाइज चैप्टर को कंप्लीट से देखिए आराम से और इसको पूरा समझने की कोशिश कीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू क्लास।